मूवी का स्टार्ट हैरी और उसके कजिन से होता है। उन दोनों पे डिमेंटोर अटैक कर देते हैं। इस पर हैरी स्कूल से बाहर होने के बाद भी अपनी जान बचाने के लिए मैजिक यूज करता है। तभी वहाँ एक लेडी आकर हैरी और उसके कजिन को लेके घर की तरफ जाती हैं, जहाँ रास्ते में वो हैरी को बताती हैं कि डम्बलडोर ने उसे हैरी की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ भेजा है, क्योंकि हैरी को वोल्डेमॉर्ट से खतरा है। घर पहुँच के हैरी को स्कूल से बाहर 17 इयर्स का होने से पहले मैजिक यूज करने पर मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आता है, जिसके हिसाब से हैरी को एक्सपेल कर दिया गया है। हैरी डिसहार्ट हुआ बैठा होता है कि तभी मूडी कुछ और लोगों के साथ वहां आकर हैरी को अपने साथ ले जाता है। मूडी हैरी को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स ले जाता है। ये एक सीक्रेट एजेंसी है जिसे डम्बलडोर ने ढूंढा था। वहाँ हैरी सीरियस, ल्यूपिन, हिमाइनी और वीसली फैमिली से मिलता है। हैरी को पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक वोल्डेमॉर्ट के रिटर्न को झूठ मानती है और न्यूज में भी उन्होंने यही फैलाया है कि सेड्रिक की डेथ एक्सीडेंट से ज्यादा और कुछ नहीं थी। स्कूल से बाहर मैजिक यूज करने पर हैरी की विज़र्ड कोर्ट में हियरिंग होती है। मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज तो बस हैरी को प्रिजन में डालना चाहता है। तभी डम्बलडोर वहां आकर हैरी के लिए आवाज उठाते हुए उसे बचाते हैं, जिसके बाद हैरी के ऊपर से सब चार्जेस खत्म हो जाते हैं। मगर हैरी वोल्डेमॉर्ट की वापसी और लोगों का उसके साथ बिहेवियर, इस सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है। कभी नाइटमेयर्स तो कभी लोगों की कड़वी बातें हैरी के लिए जिंदगी को मुश्किल बना रही होती हैं। हियरिंग के बाद जब हैरी वापस जा रहा होता है, तभी सीरियस हैरी से आके मिलता है और उसे बताता है कि वोल्डेमॉर्ट अपने लिए आर्मी तैयार कर रहा है और वो 14 साल पहले जो काम खत्म नहीं कर पाया था वो अब खत्म करेगा। हॉगवर्ट्स पहुँच के हैरी को पता चलता है कि हैग्रिड टेम्पररी लीव पे गया है और मिनिस्टर ऑफ मैजिक फज ने प्रोफेसर डोलोरस अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स के लिए न्यू डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की टीचर बना के भेजा है। क्लास के दौरान हैरी और अम्ब्रिज के बीच वोल्डेमॉर्ट को लेके बहस हो जाती है, जिस पर वो हैरी को सजा के तौर पे मैजिक किल से मैसेज लिखने को कहती है। ऐसा करने से हैरी का हाथ जख्मी हो जाता है। हैरी के हाथ पे स्कार्स देख के हिमाइनी उसे एक्शन लेने को कहती है, मगर हैरी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब इतना सिंपल नहीं है और डम्बलडोर भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही समर्स से डम्बलडोर हैरी से डिस्टेंस पे है और उसे कोई बात नहीं कर रहा। टाइम के साथ साथ अम्ब्रिज का स्कूल पे कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है और डम्बलडोर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अम्ब्रिज स्कूल में बहुत से न्यू रूल्स लाना शुरू हो जाती है और स्टूडेंट्स को डार्क मैजिक के खिलाफ खुद को डिफेंड करने की ट्रेनिंग से दूर रखती है। सीरियस हैरी के लेटर के जवाब में उसे बताता है कि फज ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि डम्बलडोर हॉगवर्ट्स के नाम पे एक विज़र्ड आर्मी रेडी कर रहा है ताकि वो मिनिस्ट्री को टेक ओवर कर सके। यही वजह है कि अम्ब्रिज स्कूल को टेक ओवर करके सब डिस्ट्रॉय कर रही है। साथ ही वोल्डेमॉर्ट अपनी आर्मी रेडी कर रहा है और उन्हें उससे बहुत खतरा है, मगर इस बात को मिनिस्ट्री सीरियस नहीं ले रही होती। हैरी, रॉन और हिमाइनी सारी सिचुएशन देखते हुए डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब खुद ही वोल्डेमॉर्ट से फाइट के लिए ट्रेन होना पड़ेगा, जिस पर वो अम्ब्रिज से छुप के सब स्टूडेंट्स को वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट वार्न करते हैं और डम्बलडोर्स आर्मी के नाम से एक सीक्रेट ग्रुप स्टार्ट करते हैं, जिसे वो वोल्डेमॉर्ट से फाइट के लिए ट्रेन करेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा देते हैं। अब बस उन्हें एक जगह की जरूरत होती है। एक दिन नेविल ऐसे ही स्कूल में फिर रहा होता है, तभी उसे एक डोर नजर आता है, जिसके बारे में वो हैरी और बाकी सबको बताता है। वो एक ऐसा स्पेशल रूम है जिसे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ये रूम तभी अपेयर होता है जब किसी को इसकी सच में जरूरत हो और उन लोगों के एंटर होने पर उस रूम का डोर बाहर से वापस वॉल बन जाता है ताकि किसी और को उसका पता ना चले। क्लासेस के बाद हैरी सब स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेन करना शुरू हो जाता है। अम्ब्रिज को शक हो रहा होता है और वो उनपे किसी न किसी तरह नजर रखती है, मगर उसे कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है। क्रिसमस ब्रेक तक हैरी सबको काफी हद तक ट्रेन कर देता है। उसी दौरान में हैरी और चो एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी डेवलप कर लेते हैं और किस भी करते हैं। रात हैरी को नाइटमेयर आता है जिसमें वोल्डेमॉर्ट की स्नेक नागिनी मिस्टर वीजली को जख्मी करती है। डरा हुआ हैरी, हिमाइनी और मैगोनागल
नेविल के साथ डम्बलडोर के पास जाता है। वो कहता है उसे ऐसा लगा कि ड्रीम में वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि वो खुद मिस्टर वीजली पे अटैक कर रहा था और उसे इस सब पे कोई कंट्रोल भी नहीं था। तभी वहाँ स्नेप आ जाता है जो हैरी को अपने साथ ले जाता है। स्नेप हैरी को समझाता है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट के माइंड्स कनेक्टेड हैं। वो लोग अभी ये चीज नहीं बता सकते कि वोल्डेमॉर्ट को ये पता है कि नहीं, पर अगर उसे पता चल गया तो वो हैरी के माइंड पे कंट्रोल करके उसे पागल भी कर सकता है। इसलिए स्नेप हैरी को अपनी थॉट्स कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है। क्रिसमस पे मिसेस वीजली हैरी को थैंक यू बोलती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हैरी सबको ना बताता तो शायद आज वो जिंदा ना होती। हैग्रिड लीव के बाद वापस आता है तो हैरी और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि उसे डम्बलडोर ने जायंट्स को कन्विंस करने के लिए भेजा था ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट वॉर में इन्हें सपोर्ट कर सके, मगर वोल्डेमॉर्ट के डर से जायंट डेथ ईटर्स की बात मान के उनकी साइड पे हो गए हैं। सिर्फ हैग्रिड का हाफ ब्रदर ही हैग्रिड की बात मानता है। हैग्रिड हैरी को वार्न करता है कि चीजें लास्ट टाइम की तरह चेंज हो रही हैं और वोल्डेमॉर्ट की आर्मी डे बाय डे बढ़ रही है। सीन्स अज़्काबान प्रिजन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ से बेllatrix लेस्ट्रेंज जो कि सीरियस की पागल कजन है और एक डेथ ईटर भी मजीद 9 डेथ ईटर्स के साथ प्रिजन तोड़ के फ्री हो जाती है। नेविल इस सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि 14 साल पहले बेllatrix ने ही उसके पेरेंट्स को बेदर्दी से मारा था, मगर हैरी उसे काम डाउन करते हुए यकीन दिलाता है कि वो दोनों मिलके अपने अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस को जाया नहीं होने देंगे और एक दिन उन्हें प्राउड फील करवाएंगे। अम्ब्रिज फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व कर ही लेती है कि हैरी और उसके फ्रेंड्स क्लास के बाद कहाँ जाते हैं। छो जो कि एक स्लिदरिन हाउस की है अपने हाउस और ड्रैको के प्रेशर की वजह से सब सच बोल देती है, जिस पर अम्ब्रिज रूम का डोर तोड़ते अंदर आ जाती है। अम्ब्रिज फौरन फज को वहाँ बुला लेती है। ग्रुप का नाम डम्बलडोर्स आर्मी होने पर फज उसे अरेस्ट करने लगता है, मगर डम्बलडोर अपने बर्ड के साथ बहुत ही स्टाइल में वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स की हेड मास्टर बन जाती है। हैरी इस सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और अपने आप को अकेला फील करने लग जाता है। तभी हैग्रिड हैरी, रॉन और हिमायनी को जंगल में ले जाके अपने ब्रदर ग्रॉब से मिलवाता है। स्नेप हैरी को अपनी थॉट्स कंट्रोल करना सिखा रहा होता है। तभी हैरी स्नेप की थॉट्स में चला जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि जेम्स हमेशा से स्नेप को बुली करता था और यही वजह है कि वो आज तक जेम्स से इतनी नफरत करता है। एग्जाम के दौरान रॉन के ट्विन ब्रदर्स अम्ब्रिज से तंग आकर उसे बहुत तंग करते हैं और वॉल पे लगे उसके सब रूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस पर सब स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़ के बाहर आकर उन दोनों को प्रेज करते हैं। उसी दौरान हैरी को विजन आता है कि वोल्डेमॉर्ट सीरियस को प्रोफेसी लेने के लिए टॉर्चर कर रहा है। प्रोफेसी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन है जो किसी ने वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बारे में की हुई है। वोल्डेमॉर्ट अब उसे हासिल करके जानना चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या है ताकि वो उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर सके। हैरी सीरियस को किसी भी हाल में बचाना चाहता है क्योंकि अब वही उसकी फैमिली के तौर पे बचा हुआ है। इसलिए हैरी सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए अम्ब्रिज के रूम से मिनिस्ट्री जाने की ट्राई करता है, मगर अम्ब्रिज उसे पकड़ के होस्टेज बना लेती है। अम्ब्रिज से जान छुड़वाने के लिए हिमायनी उसे डम्बलडोर का सीक्रेट वेपन दिखाने के नाम पे जंगल में ले जाती है जहाँ जायंट और हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल अम्ब्रिज को टॉर्चर करते हैं और हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं, जिसके फौरन बाद हिमायनी और हैरी वापस स्कूल की तरफ भागते हैं ताकि सीरियस को सेव कर सके। हैरी इस सब के फौरन बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मिनिस्ट्री के उस रूम में जाता है। वहाँ हैरी को सीरियस या वोल्डेमॉर्ट तो नहीं मिलते हैं, मगर अपनी प्रोफेसी देखने को मिलती है जिसके हिसाब से एक के जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना होगा। मतलब ये कि हैरी के जिंदा रहने के लिए वोल्डेमॉर्ट को मरना होगा वरना हैरी को मरना होगा। तभी वहाँ मैलफॉय आ जाता है जो हैरी को बताता है कि ये सब ड्रीम था जो वोल्डेमॉर्ट ने प्रोफेसी हासिल करने के लिए हैरी को दिखाया था, जिसके बाद मैलफॉय हैरी से प्रोफेसी मांगता है। उसी दौरान में बहुत सी डेथ ईटर्स वहाँ आ जाते हैं। हैरी और उसके फ्रेंड्स उन पे अटैक करके बचते वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं। डेथ ईटर्स से लड़ते ये सब एक एक करके सबको हरा देते हैं और रूम से डिस्ट्रॉय होने से पहले हैरी की प्रोफेसी लिए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। सब डेथ ईटर्स आकर हैरी और उसके फ्रेंड्स पे अटैक कर देते हैं। हैरी के अलावा वो उसके सब फ्रेंड्स को होस्टेज बना लेते हैं। मैलफॉय हैरी से प्रोफेसी मांगता है। हैरी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे प्रोफेसी देने ही वाला
होता है। तभी वहाँ सीरियस और बाकी सब लोग आ जाते हैं जो हैरी और उसके फ्रेंड्स को डेथ ईटर से बचाते ही हैं, साथ ही प्रोफेसी भी तोड़ देते हैं ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के हाथों में ना जा सके। इन सब के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट स्टार्ट हो जाती है। सब सही जा रहा होता है, ये लोग डेथ ईटर्स को अच्छी फाइट देते हैं। तभी बेलेट्रिक्स के अटैक से सीरियस की जान चली जाती है और हैरी अपने आखिरी फैमिली मेंबर को भी खो देता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। हैरी गुस्से में बेलेट्रिक्स पे अटैक करता है, तभी वहाँ वोल्डेमॉर्ट आ जाता है जो हैरी पे अटैक करके उसकी वॉन्ड दूर फेंक देता है। इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट मजीद कुछ करता, डंबलडोर हैरी को सेव करने वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी दौरान में बेलेट्रिक्स वहाँ से भाग निकलती है। डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट आग के स्नेक से डंबलडोर पे अटैक करता है। डंबलडोर उसे डिस्ट्रॉय करते हुए पानी से वोल्डेमॉर्ट पे अटैक करता है। दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई में मिनिस्ट्री का ऑफिस डिस्ट्रॉय होके रह जाता है। वोल्डेमॉर्ट को एहसास हो जाता है कि वो डंबलडोर को कंपटीशन नहीं दे सकता है, इस पर वो वहाँ से भाग जाता है। लगता तो है कि मसला यहाँ खत्म हो गया है, मगर वोल्डेमॉर्ट हैरी को पोजेस करके अपने जैसा बनाने की ट्राई करता है, पर हैरी का अपने दोस्तों और फैमिली के लिए प्यार वोल्डेमॉर्ट को ऐसा नहीं करने दे पाता है और वो ज्यादा देर तक हैरी की बॉडी में नहीं रह पाता। तभी वहाँ मिनिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं और अपनी आंखों से देख लेते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। फज मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। डंबलडोर वापस स्कूल का हेड मास्टर बन जाता है। डंबलडोर हैरी को बताता है कि वो सारा साल उसे इसलिए दूर रहा ताकि शायद ऐसा करने से वोल्डेमॉर्ट उन दोनों के रिलेशन को एज अ वेपन यूज ना करते हुए हैरी को वीक ना कर सके। डंबलडोर हैरी को प्रोफेसी के बारे में बताता है और ये कहता है कि उसने पहले हैरी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहता था कि हैरी एक नॉर्मल लाइफ गुजारे। लूना हैरी से सीरियस की डेथ पे अफसोस करते हुए उसे कंसोल करती है, जिसके बाद ये सब अपना एक और ईयर हॉगवर्ट्स में एंड करते हुए समर वेकेशंस के लिए चले जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।